बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश कभी गंदम की फसल को, गंदम के पौधे को जो खुराक के अज्जा चाहिए होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, जिंक है, बोरान है। हमारी 85% ज़मीनों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है, लेकिन क्योंकि पौधे को बहुत थोड़ी मिकदार में जिंक चाहिए होता है इसलिए हम स्प्रे करके जिंक की कमी को पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से हमारी जो ज़मीनें हैं उनमें 50% ज़मीनों के अंदर बोरान की कमी पाई जाती है, लेकिन पौधे को बोरान भी बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है, लिहाजा स्प्रे करके हम बोरान की कमी को भी किसी हद तक पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से हमारी 50% ज़मीनों के अंदर पोटाश की कमी पाई जाती है, लेकिन वो रकबे जहाँ नहर का पानी लगता है तो वहाँ पोटाश का इस्तेमाल नहीं भी करते हम, तब भी गंदम की एक अच्छी पैदावार हासिल कर लेते हैं। इसी तरह से हमारी 92% ज़मीनों के अंदर फास्फोरस की कमी पाई जाती है, लेकिन हर साल जो हम फास्फोरस इस्तेमाल कर रहे होते हैं यानी डीएपी खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पौधे तो बहुत थोड़ी इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारी की सारी ज़मीन में फिक्स हो जाती है। उस फिक्स फास्फोरस को हम निकाल सकते हैं सल्फर का इस्तेमाल करके, तेज़ाब का इस्तेमाल करके या अमोनियम सल्फेट जैसी खादों का इस्तेमाल करके। काश कभी हमारी 100% ज़मीनों के अंदर नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की कमी पाई जाती है। अब यूरिया जो है वो चाहिए होता है फसल की बढ़ोतरी के लिए, नशोनुमा के लिए, हरियाली के लिए, ताकत के लिए। अगर आप अपनी फसल के अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करते तो आप कभी भी एक अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। काश कभी अगर किसी भी वजह से आपको यूरिया खाद नहीं मिल रही, शॉर्टेज है यूरिया की, तो यूरिया के मुतबादल कौन सी खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं और गंदम की फसल को जो नाइट्रोजनी खादों की, जो यूरिया की ज़रूरत होती है, उसे किस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काशू गंदम की फसल के अंदर पहले पानी के ऊपर 1 बोरी यूरिया खाद का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त पौधे ने शगुफे बनाने होते हैं, पौधों की तादाद में इजाफा हो रहा होता है। अगर आप यूरिया खाद की पूरी बोरी इस्तेमाल कर देते हैं पहले पानी के साथ, तो आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद में इजाफा हो जाता है, सिट्टों की तादाद में इजाफा हो जाता है, पैदावार आपकी बढ़ जाती है। काशू अब अगर आप पहले पानी के ऊपर 1 बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल कर चुके हैं, दूसरा पानी इस वक्त आप लगा रहे हैं, 45, 50, 55 दिन की आपकी फसल है, आपको आधी बोरी यूरिया खाद की डालनी चाहिए, लेकिन आपको किसी भी वजह से आपके इलाके के अंदर यूरिया खाद नहीं मिल रही, तो आपको चाहिए कि आप 1 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन गवारा खाद की डाल दें, या फिर 1 बोरी आप अमोनियम सल्फेट खाद की इस्तेमाल कर दें। अगर आपको ये दोनों खादें महंगी लग रही हैं तो आप 2 किलो यूरिया खाद 100 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका आप स्प्रे करवा दें अपनी फसल के ऊपर। जड़ी बूटियों का स्प्रे आप कर चुके हैं, उसके 10 दिन के बाद आप यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से 10-10 दिन या 15-15 दिन का वक्फा रख के अगर आप यूरिया खाद के 2 से 3 स्प्रे अपनी गंदम की फसल के ऊपर करवा देते हैं तो आपकी फसल हरियाली में रहेगी, ताकत में रहेगी, और जो सिट्टा निकालेगी वो भरपूर ताकत के साथ निकालेगी। आपको यूरिया खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप पहले पानी के ऊपर भी यूरिया खाद नहीं डाल सके, दूसरे पानी लगाने का वक्त आ गया है, तो आपको चाहिए कि 2 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद फी एकड़ इस्तेमाल करें, या फिर 2 बोरी अमोनियम सल्फेट खाद की इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधों की तादाद में इजाफा तो नहीं होगा, शगुफे तो इस वक्त नहीं बढ़ रहे होते, लेकिन जो पौधे आपके खेत में मौजूद हैं उनकी ताकत में इजाफा हो रहा होगा और वो बेहतरीन सिट्टा निकाल के आपको एक अच्छी पैदावार दे रहे होंगे। काश को अगर आपको सादा यूरिया नहीं मिल रहा तो आप एंग्रो कंपनी का ज़बरदस्त यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी उसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अंदर जिंक भी मौजूद है, आपको नाइट्रोजन भी मिल रही होती है, साथ में जिंक भी मिल रही होती है। दोनों चीज़ों का जब आप अपने खेत के अंदर इस्तेमाल कर देते हैं तो आप अपने खेत के अंदर पैदावार को बढ़ा लेते हैं। तो काश को इस तरह से यूरिया के मुतबादल इस्तेमाल करके आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।